Assalamu alaikum. Today we talk about the pairing scheme of part 2 कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं। आपके टोटल चैप्टर जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं पेपर के अंदर वो 9 क्वेश्चन होते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी, एमसीक्यू भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके हो जाते हैं साल। अब इसमें जो आपके पास सबसे पहला शॉर्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो आपका 15 नंबर का होता है, एमसीक्यूज का होता है। उसमें से आप लोगों ने 15 एमसीक्यूज करने होते हैं और आपके टोटल सेकेंड ईयर के अंदर 14 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर में से एक एक या दो आपके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से आपको कोई एमसीक्यूज नहीं आता। चैप्टर 8 और 9 में से दो एमसीक्यूज आते हैं, बाकी सब चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज होता है। यानी कि आपको सारे चैप्टर एमसीक्यूज के ऐसे करने पड़ेंगे तब जाके आपके टोटल 15 एमसीक्यूज सॉल्व होते हैं। और एमसीक्यूज के अंदर एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको एमसीक्यूज के कंसेप्चुअल या एमसीक्यूज के लिए आप इसको करें। आप इसमें से टोटल 15 एमसीक्यूज तब सॉल्व कर सकेंगे। उसके बाद अब जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है, शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। उसमें 3 टोटल आपके पास पार्ट्स होते हैं। उन तीनों पार्ट्स में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 होता है। जो आपके हर एक जो पार्ट है उसमें से टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और आपको 6 करने होते हैं। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें चैप्टर वाइज आपके जो चैप्टर 1 से लेकर 7 तक टोटल चैप्टर हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आता है जो पोर्शन 1 है शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें से आपका चैप्टर 2 और 7 में से दो शॉर्ट होते हैं और बाकी सब में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और टोटल आपको 6 करने होते हैं 9 में से। तो आपको चैप्टर नंबर अगर 2 और 7 कर लेते हैं, साथ आप 1 और 3 कर लें, क्योंकि 1 और 3 आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी होता है। और अगर आप वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी 1 और 3 कर लें, यानी क्वेश्चन नंबर 5 1 और 3 के लिहाज से कर लें, तो आपका दोनों चैप्टर में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट हो जाएगा और यहाँ से आप पूरा पोर्शन कर सकते हैं। यानी टोटल 6 क्वेश्चन आप कर सकते हो यहाँ से सॉल्व। अब इसमें सारे भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने चाहिए पेपर में। लेकिन अगर आप पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो उसका मतलब आप यहाँ से 1 और 2 कर लें, 3 कर लें और साथ 7 चैप्टर कर लें, तो टोटल 6 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट अच्छे तरीके से हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और आपने 6 अटेम्प्ट करने होते हैं। और आपके चैप्टर 8, 9 और 14 में से वो पोर्शन आता है। 8 में से भी 44, 9 में से भी 4 और 14 में से भी 1 क्वेश्चन आपका आता है शॉर्ट। अब आपने टोटल 6 करने होते हैं तो चैप्टर 8 कर लें। चैप्टर 8 जो है अगर करते हैं तो 4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं और यहाँ से आपका चैप्टर 8 थ्योरी में भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 8 थ्योरी के लिए से आता है तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। आपको चैप्टर नंबर 9 है, उसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं। यानी चैप्टर नंबर 9 को जस्ट शॉर्ट के लिए से कर लें, लॉन्ग के लिए से नहीं कर ना भी करें तो हो जाता है सॉल्व, क्योंकि आपका ये जो चैप्टर नंबर 9 है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं है। तो टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपने 6 करने हैं, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और 14 स्किप कर सकते हैं। इसमें आपके पास जस्ट एक एमसीक्यू ही पूरे पेपर में से आता है और 14 में से कुछ भी नहीं आता। एक क्वेश्चन शॉर्ट है तो वो आप अगर ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, 6 करने हैं। 10, 11, 12 और 13 चैप्टर में से आता है। 10 में से 3 शॉर्ट आते हैं, 11 में से 2 आते हैं सॉरी, और 12 में से भी 2 आते हैं और 13 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आपको टोटल 6 करने होते हैं। 10 और 11 चैप्टर कर लें। 11 चैप्टर अगर आप करते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, इसमें प्रोग्राम भी आता है। मतलब एक आपका प्रोग्राम क्वेश्चन चैप्टर 11 में से प्रोग्रामिंग का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोड कोई भी आ सकता है। अब इसमें जो आपका चैप्टर 10 है उसको आप कर ले शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, तो 3 क्वेश्चन वहां से अटेम्प्ट हो जाएंगे। आप 12, 11 और 13 में से भी कोई भी 2 चैप्टर, एक चैप्टर और कर ले, या 2 चैप्टर इनमें से करने पड़ेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन करने के लिए एक एक्स्ट्रा ही होगा, लेकिन आपको यहाँ से 11, 12, 13 तीनों में से 2 चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से करने होंगे, तब जाके आपका ये पोर्शन पूरा सॉल्व होगा। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपका पहला जो पोर्शन आता है 5 और 6 का है, उसमें से आपने कोई एक करना होता है, क्वेश्चन 5 और 6। अब इसमें क्वेश्चन 5 और 6 के अंदर जो चैप्टर 1 और 3 5 में आ रहा है, चैप्टर 4 और 6 आपका 6 क्वेश्चन में आ रहा है। तो आप इन दोनों में से या तो 1, 3 कर ले, 1, 3 कर ले, तो तब भी आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अगर 4, 6 भी करते हैं तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी जो आपको आसान लगते हैं उसके लिहाज से कर लें, तब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन भी पूरा हो जाता है और यहाँ से एक लॉन्ग भी हो जाता है। उसके बाद जो सेकंड आपके पास आता है उसमें भी आपने कोई 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, जैसे क्वेश्चन 7, 8 और 9। इन तीनों क्वेश्चन में से कोई 2 आपने करने होते हैं। आपका क्वेश्चन जो 7 है वो चैप्टर 8 में से और वहां से थ्योरी आती है।
और जो आपका क्वेश्चन 8 है उसमें से प्रोग्राम आता है, कोई भी एक आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दी जाती है और उसका आपने प्रोग्राम राइट करना होता है। क्वेश्चन 9 जो है वो भी आपका चैप्टर 12 में से, और वहाँ से भी कोई प्रोग्राम आसान सा कोड आता है। कोड बहुत आसान होता है, अगर आप उसको अच्छे से समझ कर करते हैं तो ये क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाता है और पूरे नंबर 20 में से आ जाते हैं अगर आप कोड को अच्छे तरीके से समझ कर करते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाती है उसको अच्छे तरीके से उसका कोड राइट करते हैं तो वो आंसर आ जाता है। आपकी इनपुट भी आप राइट करें, उसकी आउटपुट भी राइट करें तो पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। यानी आप चैप्टर 11 12 दोनों में से भी कोई एक कोडिंग के लिहाज से कर लो तो आपका यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर 100% होगा और आपके 100% मार्क्स भी आएंगे इसमें से। थैंक यू।